कुछ होने वाला है? ये कार्यक्रम किया नारी शक्ति के इस पर रखा गया है। हमारी एक वर्कशॉप हो रही है नारी शक्ति, इसकी एक थीम है कन्या बचाओ। और ये कन्या बचाओ क्योंकि आजकल हम देख ही रहे हैं कि समाज की स्थिति कैसी हो रही है। आज समाज के अंदर जिस भारत देश की हम इतनी महिमा गाते हैं, है ना। भारत का तो अर्थ है कि भारत भा का अर्थ होता है प्रकाश, और रथ का अर्थ होता है कि जो प्रकाश में रत रहे। और जब तक चाहे वो पुरुष वर्ग हो चाहे नारी वर्ग हो, जब तक नारी और पुरुष दोनों उस ईश्वरीय प्रकाश में रत नहीं होंगे, तब तक ये समाज कल्याण नहीं कर सकता। एक बार हमारे गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी के पास कुछ समाज सुधारक पहुँचे और उन्होंने महाराज जी से कहा कि महाराज जी, क्या आप समाज को सुधारना चाहते हैं? तो महाराज जी ने कहा कि मैं समाज को सुधारना तो चाहता ही हूँ, लेकिन जब तक ये समाज सुधर नहीं सकता, जब तक समाज जागृत नहीं हो सकता। और जागृत समाज कैसे होगा? जब तक वो अपनी आत्मशक्ति से जुड़ेगा नहीं, आत्मा को जानेगा नहीं, तब तक समाज सुधर नहीं सकता, समाज के अंदर वो जागृति आ ही नहीं सकती। इसलिए महाराज जी ने कहा सबसे पहले है समाज सुधरेगा कैसे? जब तक समाज जागेगा नहीं तो समाज सुधर नहीं सकता। वैसे तो आज हम सभी जगे हुए हैं, कोई भी ऐसा नहीं कि सो रहा है, सभी तो जगे हुए हैं। लेकिन महापुरुष जब आते हैं वो कोई नींद से नहीं जगाते, वो चाहते हैं कि इंसान, व्यक्ति, मनुष्य अपनी आत्मा के स्तर पर जिए। लेकिन आज इंसान आत्मा के स्तर पर नहीं जीना चाहता। इस संसार के अंदर देखिए दो तरह की विद्या होती है। एक होती है अपरा विद्या, एक है परा विद्या। अपरा विद्या का अर्थ होता है कि ये जो संसार में आप इंग्लिश, हिंदी, मैथ, ये जो भी आप शिक्षा प्राप्त करते हैं, ये अपरा विद्या। लेकिन एक होती है परा विद्या, यानी परमात्मा की विद्या, यानी राज विद्या। और इस विद्या के आगे ये सारी विद्या गौण है ना। यही विद्या राज विद्या है और इस विद्या को कहा जाता है ब्रह्म ज्ञान, है ना। और जब आप देखिए, चाहे स्वामी विवेकानंद जी हुए, चाहे आप मीरा की बात करें, राधा की बात करें, इन सब के पास ये परा विद्या थी, परमात्मा की विद्या थी। और तभी तो जब तक नारी सशक्त नहीं हो सकती, जब तक नारी सशक्तिकरण का अर्थ ही यही होता है कि नारी उस शक्ति से जुड़े जो माँ जगदम्बा। आप देखिए कि हमारे संस्थान में महिलाओं को कैसे जागृत किया जाएगा कि आप अपनी शक्ति को पहचानें? जब दीदी शक्ति वही है, आप देखिए हमारे अंदर जो शक्ति है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, है ना, तो वो शक्ति हमारे अंदर आप देख रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, बोल रहे हैं, खा रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, वो शक्ति किसकी है? वो ईश्वर की शक्ति है। और जब तक इस अंदर की शक्ति से आप परिचित नहीं होंगे, आप सशक्त नहीं हो सकती, है ना। नारी को कहा जाता है नारी कोमल है, कमज़ोर है, अबला है, लेकिन नहीं, वही नारी आप देखिए सीता को देखिए, माँ सीता को, है ना। माँ सीता ने रावण के आगे एक तिनका ही किया था और वो रावण माँ सीता को छू भी नहीं पाया। उस तिनका क्या था? वही भक्ति की शक्ति, वही नारी की शक्ति। ये नारी की शक्ति थी, ये उस भक्ति की शक्ति थी। नारी जब तक अपनी आत्मशक्ति थी वो, उसके कारण वो रावण उन्हें छू भी नहीं पाया। अच्छा, आज जो ये कार्यक्रम है जिसमें इतनी लोग जो महिलाएं यहाँ पर जुड़ी हैं, लोग संस्था की महिलाएं हैं या फिर नहीं, बाहर से भी आए हैं भैया। हमारे आश्रम की संस्थान की भी महिलाएं, माताएं, बहनें हैं और बाहर से भी लोग आए हैं। कुछ गेस्ट भी आए हैं, जैसे हमारी डॉक्टर बसंता हैं और भी बहुत सारे गेस्ट आए हैं। ये सब संस्थान के तो नहीं हैं और बाकी लोग भी संस्थान के भी कुछ हैं और कुछ संस्थान से बाहर भी। संस्थान, आपके संस्था से जुड़ने के लिए महिला क्या कुछ करेगी, क्या प्रोसेस है इसका? इसका भैया यही है, हम यही चाहते हैं कि नारी जो, जब तक महाराज जी यही चाहते हैं, आज नारी के साथ जो अत्याचार हो रहा है वही है कि जब तक ये ज्ञान नहीं होगा ना भैया, तो कहते ना कि कोई काम दुनिया में नारियों को ज्ञान कहाँ से प्राप्त होगा, कैसे उसे आप अपने संस्था में जोड़िएगा? हाँ, ये दिव्य ज्योति जागृति संस्थान जिसके द्वारा महाराज जी ये ब्रह्म ज्ञान दे रहे हैं ना भैया। क्योंकि आप देखो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान जो नाम से ही अपना परिचय दे रही है, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान, यानी हर इंसान के अंदर वो दिव्य ज्योति है जिसको आशुतोष महाराज जी जागृत कर रहे हैं। और तो जागृत कर रहे हैं वो तो ठीक है, वो सारी की बातें ठीक है, लेकिन उन महिलाओं के लिए आपकी बातें कैसे पहुंचेगी जो अभी तक जो आपकी संस्था को नहीं जानती है, उनके पास कैसे बात पहुंचती है? भैया उनके लिए हमारे संस्थान में कथाएं हो रही है ना। हमारा यूट्यूब एक चैनल है, उसमें राम कथा, हरि कथा, भजन, सत्संग सब कुछ हो रहा है। अभी आप देखिए कुंभ में जाइए, हमारा बहुत बड़े स्तर पर कार्यक्रम रखा गया है। वहाँ पर
और एक ही समय में 4-4, 3-3 कथाएं हो रही है। बहुत बड़े स्तर पर हमारा कार्यक्रम हो रहा है। कुंभ में आप देखिए बहुत बड़े एकड़ में हमारा सेक्टर 9 में हमारा पंडाल लगा हुआ है भैया, वहाँ जाकर भी आप ये मतलब ऐसे कुछ सोशल भी कार्यक्रम हो रहे हैं जिसके माध्यम से जो नारी है अपने वजूद को जान रही है नारी, है ना। नारी को पुरुष वर्ग हमेशा कमज़ोर अबला समझता रहा ना, तो ये कमज़ोर कब है, क्यों है? क्योंकि वो अपनी शक्ति को भूली है। जैसे जगत जननी माँ जब वो अपनी शक्ति को जान गई तो उन्होंने भी महिषासुर का वध कर दिया, लेकिन कब? जब वो शक्ति को जान गई। अच्छा, अभी तक आपकी संस्था से कितनी महिलाएं जुड़ी हैं? भैया काफ़ी महिलाएं जुड़ी हुई हैं और लाखों करोड़ों ही कहूँगी मैं तो, क्योंकि हमारी संतान पंजाब में है, हरियाणा में है, कोई मतलब ऐसी जगह नहीं बची है जहाँ पर हमारी संस्थान नहीं है और हमारे आशुतोष महाराज की शिष्याएँ और शिष्य नहीं है। लाखों करोड़ों की मैं तो बात करूँगी। परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम हाँ, मेरा नाम भैया सोनिया भारती। संस्था में क्या हुई आप? मैं साध्वी सोनिया भारती।